वो मजीद जो है मुझे पता है, मैं जानता हूं कि वो मजीद बढ़ जाएंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर जिन लोगों के नाम है, अगर मेरे साथ कुछ होता है तो वही लोग जिम्मेदार होंगे मेरे साथ कुछ भी, जो भी कुछ भी होगा खुदा ना खास्ता उस चीज के। ये मैं चीज जो है ये पहले से शुरू से वाज़ेह कर देना चाहता हूं आप लोगों को। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं आपको कोई तोशा खाना केस के ऊपर कोई डिटेल्स नहीं बताऊंगा। जिस तरह इस वक्त जो है वो बहुत ज्यादा शोर मचाया जा रहा है, इस वक्त एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग मीडिया सेल की तरफ से इमरान खान के खिलाफ। मरियम नवाज साहिबा ने रसीदें मांगी इमरान खान साहब से, उन्होंने कहा ज्यादा बातें मत करो, रसीदें दो। तो उन रसीदों का जो है वो तो रसीदें मरियम नवाज साहिबा को मैंने जवाब भी दिया ट्विटर के ऊपर, और आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अरशद शरीफ का जो जवाब है वो रसीदें मरियम साहिबा, वो तो अरशद शरीफ शहीद जो है वो दिखा गए हैं इमरान खान साहब की सारी। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी रसीदें कहां पे हैं? उस कवानीन के मुताबिक आर्मी चीफ साहब ने भी रसीदें देनी थी, वो रसीदें कहां पे हैं? उन कवानीन के मुताबिक जो है वो बाकी सर्विसेज चीफ ने आप लोगों ने, आप खास तौर पे आपके वालिद साहब की रसीदें, आपके चचा की रसीदें, 3 दफा वजीर आजम रहे हैं, वो रसीदें कहां पे हैं? वो रसीदें तो पेश करें ना। इमरान खान की रसीदें तो अरशद शरीफ ने जो है वो अपने आखिरी जिंदगी के लाइव वीलॉग के, अपने वीलॉग के अंदर जो है वो आप लोगों को दे दी थी, और उसका लिंक जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है जनाब मन। ये आप देख लें। अभी एक हामिद मीर साहब भी एक इंटरनेशनल क्रिमिनल को लेके, जो पूरी दुनिया में मफरूर एक शख्स है उमर फारूक जहूर, उसको लेके, और उसका क्या ताल्लुक है इस वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे। रजीम चेंज ऑपरेशन और अरशद शरीफ के कत्ल के साथ और नवाज शरीफ साहब के साथ उसका क्या ताल्लुक है। तो वो इस बंदे को लेके एक जियो ग्रुप जो है वो शाहजेब खानजादा और हामिद मीर और बाकी जो लोग हैं उन लोगों को आपने आगे लगा के शाबाश वो एक नैरेटिव बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं। तो रसीदें इमरान खान साहब ने प्रेजेंट तो की है, अरशद शरीफ साहब ने वो आपको दिखा भी दी है। सवाल ये उठता है कि आप लोगों की अपनी रसीदें कहां पे हैं? आज दिन तक तो कानून था ही सिर्फ 10% का। इमरान खान साहब ने, अरशद शरीफ साहब बताते हैं कि कानून भी जो बनाया वो बेहतर तरीके से भी ना सिर्फ बनाया बल्कि उस कानून के दायरे अख्तियार के अंदर सबको लेके आगे। और अरशद शरीफ साहब ने सवाल उठाया था कि नेशनल असेंबली से में कोई भी मेंबर नेशनल असेंबली या सेनेट का ये सवाल उठाए कैबिनेट डिवीजन से कि ये जो बाकी तोशा खाना की जो तफसीलात हैं बाकी सरकारी एहलकारों अफसरान की और ओहदे दौरान की, जिसके अंदर पुराने वजीर वज़रा आजम शामिल हैं, पुराने सदर शामिल है, सर्विसेज चीफ शामिल है, उसकी तफसीलात तो फराम की जाए, लेकिन वो तफसीलात फराम नहीं की गई आज दिन तक। तो ये बात जो है ये इंतहाई गौर तलब है, और इस आप लोगों का जो प्रोपेगेंडा है इंतहाई मज़गा खेज प्रोपेगेंडा चल रहा है। लेकिन आज इस प्रोपेगेंडा से भी ऊपर चल के मुझे बहुत परेशान कुन बातें पता चली। मुझे ये बातें पता चली कि अब जो कुछ मैं आपको बताने वाला हूं अजीजा ने मन, उसका उस चीज का जो मैं बात कर रहा हूं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर बेस्ड है। एविडेंस तमाम की तमाम इस वीडियो की जो है लिंक, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर उस एविडेंस के लिंक मैंने आपको शेयर कर दिए हैं। तमाम के तमाम लिंक्स जो हैं एविडेंस के वो शेयर कर दिए गए हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है जी। अब देखिए बात यह है अजीजान मन के जो इस जो भी बातचीत मैं आगे जाके करूंगा वो आपके सामने जो है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, और जो मुझे बातचीत बताई गई है वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। उसका मकसद जो है वो ये है कि आप लोग जो हैं वो इन चीजों को मजीद इनकी तहकीक करें और इन चीजों को सामने लेके आए। अरशद शरीफ ने इसी चीज की, मेरी मालूमात के मुताबिक मेरी जाती राय ये है कि अरशद शरीफ इन्हीं चीजों के ऊपर तहकीकात कर रहे थे और इन्हीं चीजों को अवाम के सामने लेके आ रहे थे, जिसकी वजह से अरशद शरीफ को जो है अपनी जान का नजराना पेश करना पड़ा। ये बात जो है वो अरशद शरीफ को जो असैसिनेशन हुई वो इन्हीं मामलात को सामने लेके आने के ऊपर, इनके ऊपर तहकीकात करने के ऊपर उनको अपनी जान का नजराना पेश करना पड़ा, उनको शहीद कर दिया गया। जो बातें आज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, जो जराए दावा करते हैं, ये कहानी जो है ये शुरू होती है अजब करप्शन की गजब कहानी, ज्यादा पुरानी नहीं है। ये 2021 में शुरू होती है, जब आपको पता है कि कोविड का, कोरोना का एक बहरान, बहुत बड़ा बहरान जो है दुनिया के अंदर वो आता है।
इस कोविड बहरान के नतीजे के अंदर जो है वो आपको पता है पाकिस्तान के अंदर उस वक्त पैसे भी नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान में इस कोविड बहरान को हल करने के लिए जो है वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो जनरल अफजल साहब चलाते थे, जिनके ऊपर 21 अरब रुपए के गबन के चार्जेस आज दिन तक मौजूद है FWO के अंदर, और जिनको दुबई के अंदर मुबैना तौर पर उमर फारूक जहूर एंटरटेन भी करता रहा है, उन लोगों के जिम्मे पड़ा। और नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी जो NCOC के नाम से बनाई गई, वो उसके अंदर एक अहम किरदार है उसका। और उसके बाद अहम तरीन किरदार यहाँ पे जो पैसों का आता है, स्पुतनिक वैक्सीन का आता है। और स्पुतनिक वैक्सीन से मुतल्लिक जिसमें उमर फारूक जहूर ने दुबई के शेख से मिलकर जो ये स्पुतनिक वैक्सीन पाकिस्तान में बेची, और पाकिस्तान में बेची NDMA के जरिए, उस सारी सूरत हाल, और वो $10 की वैक्सीन जो है वो 100% प्रॉफिट पे $20 पे बेची गई, और पाकिस्तान में जब प्राइवेट तरीके से उसको $80 तक भी बेचा गया, अंदाजा करें $10 की वैक्सीन $80 तक भी बेची गई, तो लोगों ने जो है वो मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर इसके ऊपर कमाए हैं। ये इतनी बड़ी अजब करप्शन की गजब कहानी है जिसका मरकजी किरदार उमर फारूक जहूर है, जिसके आपको मैं एविडेंस रखूंगा, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जो कि इस चीज का इशारा करते हैं कि इस बंदे के ताल्लुकात जो हैं वो मुबैना तौर पर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से भी गहरे ताल्लुकात हैं। लेकिन ये बंदा फ्रंटमैन का किरदार अदा करता है नवाज शरीफ साहब का मुबैना तौर के ऊपर। ये जराए का दावा है, इल्जाम लगाते हैं, उसके इल्जाम की क्या वजह है मैं उसकी तफसीलात आपको बताता हूं कि वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या है जिनकी बेस के ऊपर वो इस चीज का दावा करते हैं। लेकिन इस चीज के ऊपर तहकीकात मतलूब है, क्योंकि जराए का दावा यह है कि उमर फारूक जहूर को इस्तेमाल करके पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को काबू किया गया। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के टॉप बॉसेस को ये जो कोविड वैक्सीन के जरिए जो पैसे कमाए उन लोगों ने, उसमें इन्वेस्टमेंट करके या किकबैक के जरिए बेतहाशा 200 से 300 मिलियन डॉलर, एक को लोग कहते हैं कुछ बिलियन डॉलर कहते हैं, इल्जाम लगाते हैं कि वो इन्होंने कमाए। और फिर उमर फारूक जहूर क्योंकि इन्हीं अफसरान को एंटरटेन भी कर रहा था और ये इनके अंदर घुस गया एस्टेब्लिशमेंट के बॉसेस के अंदर, और टॉप बॉस भी इसके अंदर शामिल है, तो ये असल में फ्रंटमैन था। ये लोग दावा करते हैं, इल्जाम लगाते हैं कि नवाज शरीफ साहब का फ्रंटमैन था। इसने जो करप्शन के जो सबूत मुहैया किए नवाज शरीफ साहब को, उन सबूतों को इस्तेमाल करके नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा की बातों के अंदर एग्रेसिव पन एक आया। उसके अलावा कुछ वीडियोस भी बनाई गई, और इन सारे सबूतों को लेके उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने इन सबूतों को इस्तेमाल करके इस्टेब्लिशमेंट के टॉप बॉसेस से ना सिर्फ रजीम चेंज करवाया, बल्कि उनके बाद उनकी ख्वाहिश के ऊपर तमाम वो काम किए गए जो अकल के अंदर समझ नहीं आते। हमें समझ ही नहीं आते कि यार क्यों कर इस्टेब्लिशमेंट ये काम करेगी। चलते फिरते पाकिस्तान की जो मईशत है, एक उभरती हुई मईशत को, 6% तरक्की करती हुई मईशत को रजीम चेंज के जरिए तबाह करेगी, जो इस वक्त बैंक करप्ट होने वाली है। स्पुतनिक वैक्सीन के ऊपर जो स्टोरी की उसका लिंक सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जो कि दावा ये स्टोरी करती है और जो कि सबूत फराहम करती है कि $10 की रशिया में यह वैक्सीन बनी, उसको $20 का ये उमर फारूक जहूर ने पाकिस्तान में, घाना में, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बेचा। प्राइवेट कंपनीज को मजीद उससे ज्यादा भी के ऊपर भी बेचा, और पाकिस्तान में वो $80 की ये वैक्सीन बिची। वो आप बेसिक रिसर्च करें, आपको CNN की भी स्टोरियां मिल जाएंगी इसके ऊपर कि $80 की ये जो वैक्सीन है ये बिकी। मतलब किधर $10 एक वैक्सीन की बात हो रही है, 2 डोजेस की बात हो रही है, और किधर $80 2 डोजेस की बात हो रही है। मतलब 100% भी नहीं, 200% भी नहीं, मतलब 700 से 800% प्रॉफिट ऊपर दिया गया। और ये उमर फारूक जहूर इस तमाम के तमाम मामले में इन्वॉल्व है। इमरान लालिका साहब ने ये क्वेश्चन किया UAE एम्बेसी से, क्योंकि इसके ताल्लुकात UAE एम्बेसी से हैं। ये नॉर्वे की पुलिस को मतलूब है, इंटरपोल नॉर्वे को मतलूब है, लेकिन UAE जो है वो इसको सरेंडर नहीं करता, क्योंकि इसके वहां पे जो रॉयल फैमिली है उसका सेकंड कजन जो है वो इसका बिजनेस पार्टनर है या ये उसका फ्रंटमैन है। कहने को UAE इसको सरेंडर नहीं करता, लेकिन सिर्फ UAE सरेंडर इसको नहीं करता। आगे आपको समझ आएगी कि पाकिस्तान में भी इसके आने जाने के ऊपर जो है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर डालने की FIA दरखास्त देती है, लेकिन FIA की दरखास्त को लाहौर हाई कोर्ट उठा के बाहर फेंक देती है। लेकिन सबसे पहले स्पुतनिक वैक्सीन के अगर आप आर्टिकल पे जाएं तो आपको समझ आएगी कि ये पैसा इतना ज्यादा किस तरह लगा। और पाकिस्तान के अंदर ये वैक्सीन जो है, इसके हेड कन्वीनर जो वैक्सीन खरीदने के थे, जो NCOC ने जो कमेटी बनाई वैक्सीन खरीदने की,
उसके जो हेड कन्वीनर थे वैक्सीन का इंतजाम करने के, वो जनरल हमूदुज्जमान साहब थे, जो जनरल कमर बाजवा के समधी हैं और इस वक्त मौजूदा सेक्रेटरी डिफेंस है जी। उन लोगों के और उन्हीं के जरिए ये प्रोक्योरमेंट की गई इस वैक्सीन की, जो है स्पुतनिक वैक्सीन की, ये खरीदा गया। $140 मिलियन सबसे पहले कर्जा लेके एशियन डेवलपमेंट बैंक से प्रोवाइड किया गया इनको, और वो जाहिर बात है डबल पैसों के ऊपर। उसके बाद प्राइवेट कंपनी जो है आपको नजर आएंगी कराची की, उनसे लिया गया, ये तमाम का तमाम सौदा किया गया। इसके अंदर किस किस्म की किकबैक्स इन्वॉल्व हैं, किस तरह के कमीशंस इन्वॉल्व हैं, उसके ऊपर तहकीकात अरशद शरीफ साहब कर रहे थे, जिनकी वजह से मेरी जाती राय के मुताबिक उनको अपनी जान से हाथ धोने पड़े। उसके अलावा आप देखें कि बात यह है कि इमरान खान साहब को भी इस बात का इल्म था। इमरान खान साहब ने शहजाद अकबर साहब के जरिए उमर फारूक जहूर के ऊपर मुकदमा किया। और एक बात जो इंतहाई अहम है इसके अंदर देखने वाली है, वो ये है कि जो इल्जाम लगाया जा रहा है इस वक्त, ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बेस के ऊपर, मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूं कि इस चीज की तहकीकात करें कि ये जो उमर फारूक जहूर है, इसने पाकिस्तान के अंदर ये खुले आम आ और जा रहा था। हालांकि पाकिस्तान में ये मतलूब था, इंटरनेशनल इंटरपोल को ये मतलूब था। इसके ऊपर इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग की करप्शन के चार्जेस भी थे। इमरान खान की हुकूमत इनके खिलाफ कार्रवाई भी करी थी, लेकिन उसके बावजूद DGFIA बशीर मेमन साहब जो है वो इसको फैसिलिटेट कर रहे थे इस बंदे को। और बशीर मेमन साहब जो है वो नून लीग की प्रो पोजीशन लेते हैं। लिंक जो है, और बशीर मेमन जो है उनकी इन्वेस्टिगेशन भी हुई उमर फारूक जहूर को मदद फराम करने में। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है इंटरनेशनल स्टोरी का, वो आप देख लीजिए। इनसे सवालात पूछे गए कि वो आप इसको क्यों कर रहे हैं। बाद में उमर फारूक जहूर ने जाके कहा जी कि इमरान खान से मेरी जाती दुश्मनी थी और बुशरा बीबी की तस्वीर के पीछे मुझे चाहते थे कि मैं करप्शन के मुकदमात नून लीग के खिलाफ बनाऊं और मुझे बाथरूम के अंदर बंद कर दिया गया। ये बात की स्टोरियां आपको पता चलती हैं, लेकिन रजीम चेंज के बाद ये तमाम तर तहकीकात बशीर मेमन के इस बयान के ऊपर बंद कर दी जाती हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में don.com की जो स्टोरी है वो मैंने आपको दे दिया है। यहां पे एक इंतहाई अहम बात यह भी है कि FIA ने इमरान खान के बशीर मेमन को निकालने के बाद इमरान खान हुकूमत में दरखास्त देती है ECL पे इस बंदे का नाम डालने के लिए, उमर फारूक जहूर का। लेकिन उमर फारूक जहूर जो है उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल है, और इस डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की वजह से लाहौर हाई कोर्ट जो है वो FIA की दरखास्त